दोस्तों आज पेश है गोरिल्ला। ये एक और चित्र है दोस्तों। घने जंगल में एक कार दौड़ती जा रही थी। कार में सेठ अपनी पत्नी बेटी के साथ यात्रा कर रहे थे। घनश्याम, कार तेज चलाओ, सूरज छिपने से पहले हमें इस जंगल से पार कर लेना है। आप चिंता न करो सेठ जी, हम ये सूरज छिपने से पहले यह जंगल पार कर लेंगे। तीव्र गति से दौड़ती कार ने अभी आधा ही जंगल पार किया था कि अचानक रुक गई। ओह, क्या हुआ? घनश्याम, कार क्यों रुक गई? आप चिंता न करें, मैं अभी देखता हूँ लेता हूँ। और ईश्वर, ड्राइवर ने नीचे उतरकर कार का बोनट खोला। और तभी अभी वह समझ पाता है इंजन में क्या गड़बड़ी हुई है कि एक तूफान सा टूट पड़ा। और ड्राइवर को कार में घुसने के लिए दरवाजा बंद करने का अवसर नहीं मिला। उसे तूफान ने अपने अंगरख विशाल पंजों में जकड़ लिया। और गोरिल्ला ने भीतर बैठे लोगों को भी नहीं छोड़ा। गुर्र, पापा, मम्मी, आ। और गोरिल्ले लिपट गए उन 10 वर्षीय लड़की से। और अगले ही पल और टीवी पर देखते देखते देवेंद्र ने क्रोध का ज्वालामुखी विस्फोट कगार पर जा पहुंचा था। तभी उसकी मम्मी ने प्रवेश किया। देवेंद्र, यह क्या हो रहा है? तुम चाय पी रहे थे या बॉक्सिंग कर रहे हो? ओह मम्मी, देखो, इन गोरिल्ला ने अभी एक लड़की को मार डाला। 4-5 गोरिल्ले एक मासूम लड़की को भेड़िए की तरह झपट रहे थे। ओह, लगता है तुम गोरिल्ला को मारने के चक्कर में ही ये प्लेट कप तोड़ डाले हैं। सारी मम्मी, इसका तो मुझे पता ही नहीं चला। ओह देवेंद्र, तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम फिल्म देखते रहे हो? किसी जंगल के गोरिल्ले से नहीं लड़ रहे। पता नहीं मम्मी क्यों मैं इन और मुसीबत में देखता हूँ तो अपने आप को रोक नहीं पाता। और मुझे ऐसा ही लगता है जैसे मैं उस अत्याचारी के टुकड़े टुकड़े करके सड़क पर फेंक दूं। वीडियो पर ये दिन रात फिल्में देखते देखते हो ना, इसलिए तुम हर समय स्टंट की फिल्मों के हीरो बने रहते हो। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। मैं सब समझती हूँ। आजकल तुम अपने स्कूल की किताबें छोड़कर वीडियो फिल्में देखने लगी हो। बस आज वीडियो बंद, अब अलमारी में उठा कर रख देती हूँ। लेकिन मम्मी, अभी पूरी पढ़ाई करके बाद देखता हूँ। इन वीडियो फिल्म को देखते देखते तुम एक दिन खुद भी गोरिल्ला बन जाओगे। ओह मम्मी, यह फिल्म तो पूरी देख लेने दो प्लीज मम्मी। नहीं, अब बिल्कुल नहीं, वीडियो नहीं चलेगा। तभी फोन की घंटी बजी। देवेंद्र ने फोन उठाया। हेलो, देवेंद्र बोल रहा हूँ। देवेंद्र, कल पिकनिक पर चलने की तैयार हो ना तुम्हें? फोन पर किससे बात करने के बाद मम्मी, आपको एक बात आपको बताना ही भूल गया। कल हमारी पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही है। पिकनिक पर? हाँ मम्मी, मैडम कह रही थी कि यह चिड़ियाघर पिकनिक के लिए जाएगी। ओह, फिर वही जंगली जानवरों की बात। मैं जानती हूँ कि तुम जरूर जाओगे, लेकिन यह बात याद रखना, किसी शेर चीते के पिंजरे में मत जाना। सच मम्मी, मैं शेर चीते के पिंजरे में 5 कदम दूर रहूंगा। लेकिन मम्मी, कोई चीता मेरे पास आकर हेलो कहे तो क्या कहूँगा? शैतान जरूर कोई गड़बड़ करेगा। अभी बताती हूँ तुझे। सारी मम्मी सारी। और उस दिन चिड़ियाघर में बहुत चहल पहल थी। बच्चे चिड़ियाघर में बहुत खुश नजर आ रहे थे। अरे देवू, शेर को देखो कैसे बिगी बिल्ली बना बैठा है। यार, शेर पिंजरे में है, चुपचाप दिखाई दे रहा है। और कुछ देर बाद डॉल्फिन तालाब के पास पहुंचे। यार, यहाँ लिखा है जानवरों को कुछ न खिलाएं, लेकिन क्या? मेरी जेब में मूंगफलियां भरी है, क्यों न तो उनका क्या होगा? अरे फिर तो जल्दी मेरे साथ आओ, डॉल्फिन मूंगफली बहुत अच्छी लगती हैं। और कुछ देर बाद दोनों डॉल्फिन को मूंगफली खिला रहे थे। अरे वह देखो, डॉल्फिन कितनी ऊंची उछल रही है। अब मैं उसे मूंगफली फेंकूंगा। और दोनों डॉल्फिन को मूंगफली खिलाने में खोए थे कि लोगों में शोर शोर गूंज उठा। भागो, ओ डॉल्फिन, वो देखो। अरे पलक झपकते ही तूफान आ गया। देवेंद्र ने देखा गोरिल्ला लड़की के पीछे दौड़ रहा है। अरे वह अपनी क्लास की स्वीटी है। हाँ स्वीटी तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं देवेंद्र। हमें बहुत
हम बहुत कुछ कर सकते हैं बंटी, हम उसी उसे बचा सकते हैं। देवेंद्र बहुत तेज से दौड़ा और अभी वह गोरिल्ला स्वीटी के तक पहुंचवा था, तभी धड़ाक, और गोरिल्ला पलक झपकते ही तेजी से पलटकर अपने शत्रु पर झपटा, लेकिन देवेंद्र ने उसे बार बचा लिया और गोरिल्ला अधिक भयानक हो उठा। आखिरकार चिड़िया कर्मचारी ने आकर उसे पकड़ लिया। गोरिल्ले को गोरिल्ले के पास देवेंद्र गोरिल्ले के पास आया। हेलो दोस्त, हाथ मिलाओ, पहली बार मुलाकात तो बड़ी शानदार रही। तभी पुलिस का सायरन गूंज उठा। वो पुलिस भी आ गई। साहब, गोरिल्ले को तो हमने पकड़ लिया। हमें अभी पता चला है कि किसी लड़के ने गोरिल्ला को किसी लड़की को बचाया है। वो लड़का कहाँ है? साहब, इस लड़के ने बचाया लड़की को। नमस्ते अंकल। शाबाश बेटे, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमने सचमुच बहुत बहादुरी का काम किया। हमें अपने विभाग से और से तुम्हें पुरस्कार दिलवाएंगे। और तभी स्वीटी तेजी से दौड़ती हुई वहां पहुंची। स्वीटी सर, इसी लड़की को बचाया है गोरिल्ले से इस लड़के ने। पापा गोरिल्ले के पिंजरे से भाग निकला और मेरे पीछे पड़ गया। पापा, आज वह मुझे मार डालता। नहीं बेटे, डरो नहीं, गोरिल्ले किसी को नहीं मारते। पापा, देवेंद्र ने मुझे गोरिल्ले से लड़ कर बचाया। देवेंद्र मेरा क्लासमेट है पापा। बहुत देवेंद्र, तुम बहुत बहादुर और साहसी हो। देखना, एक दिन जरूर बहादुर का पुरस्कार मिलेगा। और इस घटना के बाद देवेंद्र और स्वीटी लौटते ही श्याम को गहरी दोस्ती होगी और दोनों स्कूल से घर लौटते वक्त श्याम को साथ में बैडमिंटन खेलते। और देवेंद्र की रुचि जंगली जानवरों में बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद गोरिल्ला में रुचि लेने लगे था। देखो मम्मी, नया पोस्टर लेकर, गोरिल्ला कितना डरावना है। तुम तो हर समय जंगली जानवरों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। और तो खर्च जेब खर्च के इन पर ही खर्च करता रहता है। मुझे लगता है तू एक दिन गोरिल्ला ही बन जाएगा। और फिर मम्मी देखना, मैं बड़ा होकर फॉरेस्ट ऑफिसर बनूंगा और फिर जंगल में सैर कराऊंगा। बस बस, चुप कर। नहीं, नहीं बनाना मुझे तुझे फॉरेस्ट ऑफिसर। स्वीटी आ गई, बस हो गई तुम्हारी पढ़ाई। देबू। और नगर में गुंडे का आतंक फैला हुआ था। उधर इंस्पेक्टर कुलकर्णी की दृष्टि गुंडे नहीं बच पाते थे। पीटर, जल्दी की कार की तलाशी लो, मुझे कुछ न माल मिले तो खलास कर दो। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमारे पास ब्रिकेट में बहुत कुछ अ, के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अभी कुछ लूट कर भागे थे कि वो पुलिस इधर आ रही है। पीछू भाज इंस्पेक्टर कुलकर्णी हुआ तो जेल में गई समझो। और पाटिल, तुम इसको पास रुको, मैं गुंडों को देखता हूँ। और कुलकर्णी गुंडे के पीछे किया। जल्दी उसे एक चौराहे पर एक कार को घेर लिया। और पीटर टायर बोल गया, अब तो हम जेल गए समझो। चुप कर रामजादे, टीपू नहीं मानने वाला, भागो। और कार रुकते ही नहीं, सभी गुंडे तेजी से भाग निकले। इंस्पेक्टर ने गोली चली और इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने गुंडों को पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया, जिधर गैंग में सेठ रंजीत राय और विक्टर को खबर सुनकर सुनकर भी मजे से शिकार पी रहा था। सारी बात इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने हमारे आदमी को पकड़ लिया। हम जानते हैं बिल्ला, हमें हमने उसे इसलिए भेजा था कि वह पकड़े जाए। बॉस, क्या कह रही हो आप? हाँ, इसलिए इंस्पेक्टर कुलकर्णी उन गुंडों को व्यस्त रहेगा और हम बैंक में राबरी करने करके मजे से लौट आएंगे। ओह बॉस, आप ग्रेट हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। और लेकिन बॉस, प्लानिंग और बिल्ला की खुशी में अगले पल गायब हो गई। बॉस, बैंक की राबरी में वैन कुल कल कुलकर्णी पकड़ा गया। डिसूजा और अनूर मारे गए। ओह नहीं, कुलकर्णी कुलकर्णी, बहुत नाम सुन चुके हैं हम, अब यह नाम नहीं सुनना चाहते। और ब्रेजा और को बुलाओ, कुलकर्णी को काटा आज रात ही जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। ब्रेजा, बॉस, ब्रेजा को गोल्डन की डिलीवरी लेने जाना है आज रात।
ठीक है, आज रात डिलीवरी लेने के बाद कुलकर्णी का हिसाब पूरा कर लेंगे, लेकिन आज रात गोल्ड की डिलीवरी बहुत हो सारी से लाना। और उस रात ब्लेजा स्टीमर आने के 3-4 टॉर्च जलाकर कोड बताना है। ठीक है, उसे कोड का उत्तर देता हूँ। और कोड के उत्तर देने पर स्टीमर किनारे लगा दिया। 55 55। और कोड मिलते ही जल्दी से पेटियां उतारो। टीडू लखन जिन्ना पेटियां वैन में पहुंचाओ। और स्टीमर पेटियों उतार कर कुछ दूर खड़ी अपनी वैन में पहुंचाई जा रही थी कि तभी पुलिस की सर्च लाइट जल उठी। ओह पुलिस, भागो, जान बचाओ। तभी इंस्पेक्टर कुलकर्णी की रिवॉल्वर सोरे उगली। फायर, किसी को भागने न दो। और ब्रेजा उन वैन तक पहुंच पाता कि कई गुंडे कांस्टेबलों की गोलियों का शिकार बने। लेकिन फिर भी कुछ गुंडे वैन को लेकर भाग गए। वे भाग रहे हैं, पीछा करो और तेज चलाओ। इंस्पेक्टर पीछा कर रहा है। वैन इससे तेज नहीं जा सकती, देखते नहीं रास्ता कितना डेंजरस है। तभी एक मोड़ काटती हुई और वैन हजारों फुट नीचे खाई में चली गई। कोई नहीं बचा होगा। लेकिन इंस्पेक्टर का यह कहना बिल्कुल गलत था। और किसी तरह वहां से निकलकर पिट बास तक पहुंचा। बास, कुलकर्णी, क्या हुआ कुलकर्णी को? बास, सारा गोल्ड पकड़ा गया और वैन भी नष्ट हो गई। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। अपनी मौत की घड़ियां गिनना शुरू कर दे। और उधर मौत का दूसरा नाम बना हुआ था इंस्पेक्टर कुलकर्णी। अब भी बता दे तुम्हारा बास कौन है और तुम्हारा अड्डा कहाँ है। मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो कुलकर्णी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं मर जाऊंगा तो बास मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मर जाऊंगा तो बास तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तु, तुझे बताना होगा कि ब्रेजा, अब तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर, अभी ऐसी कोई जेल नहीं बनी जिसे चारदीवारी मुझे रोक सके। जिस दिन तू जेल से बाहर निकलूंगा उस दिन तेरे परिवार की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कुत्ते, तुझसे पूछ रहा हूँ, बोल कुत्ते। लेकिन ब्रेजा कुछ नहीं बोला। इतना आसान नहीं था। वह यातना सहते सहते बेहोश हो गया। और ब्रेजा अपने बॉस के बारे में कुछ न बताया तो जेल भेज दिया गया। उधर बॉस रणजीत राय और विक्टर नए षड्यंत्र रच रहा था। जब तक वह इंस्पेक्टर यहाँ है कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब उसे रोकने के लिए इंस्पेक्टर नहीं रहेगा। बॉस, अब आदेश दीजिए, हम इंस्पेक्टर कुलकर्णी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं, हम उसके टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे। उसे ऐसी मौत मारेंगे वह मर भी न सकेगा और जिंदा भी नहीं रहेगा। ऐसी मौत, ऐसी इच्छा उसे मौत नहीं मिलेगी। बाज के चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखरी। पता नहीं कि इंस्पेक्टर कुलकर्णी की एक लड़की स्वीटी स्कूल आज घर नहीं लौटेगी तो हमारे पास आएगी। जग्गू, समझ गया बॉस, आज उसी को उठा लाऊंगा। और जग्गू अपने साथियों के साथ निकल पड़ा। उधर दिन उधर दिन की तरह स्वीटी अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से लौट रही थी। स्वीटी बचाओ। और स्वीटी बचते बचते कार से टकरा गई। आ। और तभी कार रुकी और दरवाजा खोला और जग्गू और उसके साथी। अरे, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? सेटअप, मुझे हाथ मत लगाओ। पहले टक्कर मारते हो और फिर सानुमति का नाटक नचाते हो, बदतमीज। अब तुम्हें अस्पताल लेकर जाकर पट्टी करवा देते हैं स्वीटी जी। स्वीटी, तुम मेरा नाम जानते हो और तुम जरूर कोई बदमाश हो। स्वीटी जोर से चीखी, भाग जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊँ, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी, पकड़वा दूंगी, गुंडे मवाली हो जाओ यहाँ से। हम तो तुम्हें लेने आए हैं स्वीटी, और तुम्हें साथ लेकर ही जाएंगे। और तुम शोर भी मचाओगी तो कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। चुपचाप हमारे साथ चलो। यह रामपुरी चाकू तुम्हारी गर्दन में लाल कर देगा। नहीं नहीं, छोड़ दो, बचाओ, पकड़ो, माँ वह भाग रही है। और कार का दरवाजे पर स्वीटी एक झटका दिया। ओह, अब अब भागकर कहाँ जाएगी? और जग्गू ने स्वीटी को कार के पास पहुंच पाते तभी बदमाश तेजी से देवेंद्र की ओर झपटा।
मैं तुझे मार डालूंगा तुझे, आह। लेकिन आह, तभी दूसरे बदमाश ने देवेंद्र से पीछे से प्रहार किया। भागो। और बदमाश अब उन बदमाश की कार में बैठते ही तेजी से दौड़ते हुए छलांग लगा देवेंद्र कार की डिग्गी के ऊपर बैठ गया। और बदमाश कार तेजी से दौड़ा देवेंद्र नीचे गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तभी एक चौराहे पर कार पुलिस ने घेर ली और तीन बदमाश पुलिस की गोलियों के निशाने बने। और कुछ ही देर में इंस्पेक्टर कुलकर्णी घटनास्थल पर पहुंचे। देवेंद्र, तुमने स्वीटी को गुंडों से बचाकर एक बार फिर मुझ पर एहसान किया है। अंकल, स्वीटी मेरे स्कूल में पढ़ती है और फिर मैं उसे बचाता क्यों नहीं। पापा, गुंडे की कार में आए थे, वे उन्हें टक्कर मार कर गिराया और फिर मुझे कार में बैठा लिया। पापा, वे गुंडे मेरा नाम भी जानते थे। तुम्हारा नाम लिया था उन्होंने? हाँ पापा, कह रहे थे स्वीटी हम तुम्हें ले जाने आए हैं। स्वीटी, इस बात का इंस्पेक्टर चौंका। इसका मतलब घटना के पीछे किसी बड़े गैंगस्टर का हाथ है, और गैंगस्टर विक्टर ही हो सकता है। जीप में लौटते समय इंस्पेक्टर कुलकर्णी चिंता में खोया था। इंस्पेक्टर, मेरा नाम विक्टर है और विक्टर कभी हार नहीं मानता। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। विक्टर कभी फिर कभी भी विक्टर फिर कभी भी ऐसा कर सकता है। वे मुझे मजबूर करना चाहते हैं कि मैं उसके रास्ते में ना हूं। और फिर रंजीत राय उर्फ विक्टर, अपनी असफलता के बारे में खबर मिली तो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक छोकरी को उठाकर नहीं ला सके, तुम सब निकम्मे हो, बेकार हो। और विक्टर, ऐसे बेकार लोगों को जरूरत नहीं है, बेकार आदमी गैंग में नहीं रह सकता। और इससे पहले विक्टर के हाथ में एक रिवॉल्वर दिखाई दी। खान, इस कचरे को उठाकर किसी कचरे के डब्बे में फेंक दो। और उसी समय में इंस्पेक्टर कुलकर्णी अपने परिवार की सुरक्षा का प्रबंध कर लिया। उससे पहले घर में विक्टर ने उसे घेर लिया। इससे पहले कि उसके घर को विक्टर ने घेर लिया। इस ड्रेस में सभी हमें पुलिस वाला समझेंगे। अभी कॉल बेल बजाता हूँ। और इंस्पेक्टर का दरवाजा खुलवाने से पहले फोन से तार की लाइन काट देता हूँ। पलक झपकते ही जीतू ने फोन की लाइन काट डाली। कुलकर्णी की पत्नी ने दरवाजा खोला। हमें इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। लेकिन इंस्पेक्टर तो अभी घर पर नहीं है, वह पुलिस स्टेशन में ही मिलेंगे। आप बैठिए, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। और फोन रहने दीजिए मैडम, अब फोन नहीं मिलेगा। लेकिन क्या? क्योंकि भीतर आने से पहले हमने फोन का तार काट दिया है। क्यों? इसका मतलब तुम पुलिस वाले नहीं, गुंडे हो। अगले ही पल उसके हाथों में रिवॉल्वर चिपक गई और स्वीटी ने कमरे में प्रवेश किया। ओ, तुम आ गई, यह अच्छा हुआ। पता नहीं कब तक हमें तुम्हारा लौटने की। लेकिन जीतू अपनी बात पूरी कह न सका, क्योंकि और अगले ही पल रिवॉल्वर के मुंह खुल गए और कुछ ही पलों में विक्टर के गुंडे कुलकर्णी को घेर कर कब्रिस्तान में बदल कर भाग चुके थे। मौत का सन्नाटा मौत का सन्नाटा शेष रह गया था वहां। और इंस्पेक्टर कुलकर्णी फोन की फोन पर किसी ने सूचित न किया कि वह तुरंत घर पहुंचे। घर का दृश्य देखते ही, ओह विक्टर, कुत्तो कुत्तो, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि 7 जन्म तक तुम मौत को भूल न सकेगी। और इंस्पेक्टर कुलकर्णी के शरीर में पिंगला लावा सफेद कगार पहुंचने लगा और छोटे छोटे विस्फोट होने लगे थे। बोल कुत्ते, विक्टर का अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। और कभी किसी समय के अड्डे पर। बोल विक्टर का अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब। और कभी जुआ घर में। विक्टर का अड्डा कहाँ है? बता जल्दी बोल, विक्टर का अड्डा कहाँ है? कतई कोई नहीं जानता साहब। और कभी सड़क पर। लेकिन कुलकर्णी से बचा कर कहाँ भाग सकते थे। बोल कुत्ते, विक्टर का अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर। और इंस्पेक्टर विक्टर
इंस्पेक्टर कुलकर्णी के लिए विक्टर दिन के उजाले में परछाई की तरह गायब हो गया था। लेकिन विक्टर अपने साथियों के साथ नई चाल चल रहा था। अब मेरे रास्ते में दो कांटे रह गए, एक इंस्पेक्टर कुलकर्णी, दूसरा देवेंद्र जिसने स्वीटी को बचाया था। हम दोनों कांटों को हटा देंगे। यस बॉस। हम बस आपके संकेत करने की देर है। नहीं, पहले देवेंद्र को हटाओ रास्ते से, और फिर इंस्पेक्टर कुलकर्णी को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसने मेरा बहुत नुकसान पहुंचाया है। राका, तुम आज दूसरे कांटे को हटाओगे? यस बॉस। राका अपने साथियों के साथ कांटे को हटाने के लिए चल पड़ा। और कुलकर्णी इंस्पेक्टर कुलकर्णी खोज में अपराधियों की फाइल उल्ट रहा था। वो विक्टर, इन फाइलों में कुछ नहीं पता चला। आखिर कौन है ये विक्टर? विक्टर जैसे गैंगस्टर को एक दिन पैदा नहीं होते, अवश्य ही इससे पीछे कोई बड़ा आदमी छिपा हुआ है। और तभी इंस्पेक्टर सोचते हुए खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर विक्टर के पीछे परिवार को खत्म करने और उस पर देवेंद्र से बदला लेना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और कुछ ही देर में देवेंद्र के घर की सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। कुलकर्णी लेकिन इंस्पेक्टर कुलकर्णी के सोचना कुछ देर कर दी थी, क्योंकि विक्टर के आदमी पहुंच चुके थे देवेंद्र के घर। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तेरा पिल्ला कहाँ है सेठ? हम उसे लेने आए हैं। उससे हमारा बहुत नुकसान किया है। बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें। लेकिन सेठ का रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा। उठने से पहले राका रिवॉल्वर की गोली उगल दी। धाए। नहीं कुत्ते कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इससे पहले राका के आदमी की रिवॉल्वर गर्ज उठी, और कुछ ही देर में देवेंद्र वहां पहुंचा। तुम कोई तुम कोई भी हो, कहीं भी छिपे हो, तुम्हें पताल से भी निकाल लूंगा और तुम्हारी ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी आत्मा भी जन्म जन्म तड़पेगी। और तभी वहां पहुंचा कुलकर्णी। कमरे में का मंजर एक बार की बुरी तरह कांप कर रख दिया। देवेंद्र बेटे, इन सब की हत्या को विक्टर को कुत्ते की मौत मारूंगा। विक्टर गैंगस्टर की तलाश। समाप्त दोस्तों।